नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू जयपुर वॉइस। क्षत्रिय एकता महासम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित हुआ 29 मई को, और जिस तरीके से ये मिसाल बना पूरे देश में हीरक जयंती समारोह जो जयपुर में हुआ था उसकी तरह, और क्षत्रिय एकता महासम्मेलन सूरत में लाखों की संख्या में राजपूत समाज के क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सभी लोग वहाँ पर पहुँचे। युवाओं की भी काफ़ी ज़्यादा तादाद रही और राजपूत समाज का इतना बड़ा जमावड़ा हीरक जयंती समारोह में भी आप जान सकते हैं कितने लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। यहाँ भी 1 से 2 लाख के बीच में लोगों की पहुंचने की संख्या बताई गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ, क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नरूका का ऐसा भाषण, ऐसा अविस्मरणीय भाषण जो हर एक राजपूत युवा को सुनना चाहिए। इतिहास को लेकर, राजपूत समाज की आज की परिस्थिति को लेकर, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, हर तरीके से हर बात को लेकर क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नरूका ने जिस तरीके से सारी बातों को अपने एक भाषण में संजो के रखा, एक भाषण में जिस तरीके से उन्होंने सारी बातों को पिरोया और समाज के हर एक युवा को, हर एक माता बहन को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ने और समाज को निरंतर किस तरीके से हर तरफ से हर जगह से आगे ले जाने के लिए क्या हमें एकजुट होकर कार्य करने चाहिए, हमें हमारे महापुरुषों को लेकर जिस तरीके से जागरूक होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बातें बोली। और जो उनकी भाषण की जो मुख्य बातें थी वो सभी जो इतिहास को लेकर हो, चाहे समाज के आज के परिवेश को लेकर हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि हो, सभी जो बातें हैं हर एक युवा को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब जो परिस्थिति है उसके अनुरूप क्या आज का युवा जो पहले इतिहास है उसको लेकर, क्या उसको आगे ले जाने को लेकर वो युवा आज प्रतिबद्ध है। इन सभी बातों पर जो उनका ओजस्वी भाषण है वो आप सुनिए कि किस तरीके से क्षत्रिय राजेंद्र सिंह नरूका का ये भाषण वहां पर रहा। माता की शौर्यम तेजो धीर दाक्षे युद्धे चाप पलायनम दानम वे ईश्वरीय छात्र कर्म स्वभाव जन। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ, अलवर, राजस्थान, सूरत की इस हीरों की नगरी धरती पर पधारे हुए आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, जो संभवतः अगली बार हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में देखने को मिले, इसी मंच पर बैठे हुए ऐसे 2 युवा जो राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के रिटायर्ड होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद ले सके, मेरा भांजा अभिमन्यु सिंह राजवी और मेरा छोटा भाई रविंदर सिंह भाटी। टिकटों की जरूरत नहीं और स्वाभिमान को साथ लेकर लड़ने वाले राव खुशवीर सिंह जी जोजावर चौहान सरदार और उनके साथ ही भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, सादर जयरुनाथ जी याद करता हूं। इस कार्यक्रम में तेजस्वी चेहरों के साथ पधारी हुई मेरी क्षत्राणी माताओं को और हमारे युवाओं को मैं 50 साल का युवा आपको बार बार सादर नमन करता हूं। इसी मंच की शोभा बने मेरे छोटे भाई, स्वाभिमान के प्रतीक भाई शेर सिंह राणा का भी मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय ठाकुर राजेश सिंह जी सत्तावत, फरीदाबाद क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष का भी मैं स्वागत करता हूं। और मंच पर आसीन समस्त सरदारों से क्षमा मांगते हुए सबको सादर जय रघुनाथ जी याद करता हूं। मेरा इस समय मंच पर आने का एक मकसद यह था कि हमारी व्यवस्था बननी चाहिए। क्षत्रिय जहां खड़ा हो व्यवस्था वहां से शुरू होती है। क्षत्रिय युवक संघ का स्वयंसेवक हूं, इस नाते आप सबको सादर जय संघ शक्ति की अर्ज करता हूं। आज की इस सुंदर बेला में ये इतिहास लिख दिया है मेरे बंधुओं ने, जिनमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे छोटे भाई विक्रम सिंह शेखावत, रविंदर सिंह राजपूत जिन्हें आप रवि भाई राजपूत कहते हैं, शैलेश सिंह जी और समस्त उनकी टीम को सादर वंदन है, नमन है। ये 5 दिन के नोटिस पर केसरिया का महासागर आपके सामने लगाया गया है। आज
शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राजपूताने की सबसे बड़ी शान राजपूत सम्राट चौहान कुल शिरोमणि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती भी अभी 2 दिन पहले गई है, जिसमें आप लोगों ने ट्विटर ट्रेंड की लड़ाई जीती। उसके लिए आपको बधाई। मुझे जो विषय दिया गया है उस पर मैं आता हूं। हमने इतिहास बनाया है और 1 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, कोटि कोटि वर्षों से इतिहास गवाह दे रहा है कि चाहे राम हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, राठौड़ अमर सिंह हो, या हर्षवर्धन वैस हो, या सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार हो, एक नहीं अनेकों ने हजारों हजार की, लाखों की आई आंधी के मुंह मोड़ दिए। सम्राट चंद्रगुप्त से लेकर आज के इस युग में भी रविंद्र सिंह भाटी जैसे युवाओं को मैं साधुवाद देता हूं जो किसी भी लड़ाई में पीछे नहीं रहे। लेकिन बंधुओं, क्या यह इतिहास हमारे लिए आगे आने वाले इतिहास को भी लिख पाएगा? क्या इतिहास स्वर्णिम होने से हमारा भविष्य स्वर्णिम हो पाएगा? क्या हाडी रानी के शीश दान देने के उस महान त्याग को हम आगे लेकर जा रहे हैं? क्या रानी पद्मिनी के साथ 16,000 छत्राणियों के उस जौहर को हम आगे ले जाने की कुव्वत रखते हैं? इस पर विचार करना, और ये विचार करना किसका काम है? ये आपका, हमारा काम, ये हमारी माता और बहनों का काम है, एक छत्राणियों का काम है कि आगे आने वाला इतिहास राजेंद्र सिंह नरूका के बारे में क्या लिखे, ये मुझे सोचने की जरूरत है। आगे आने वाला इतिहास जब सही होगा, जब जो आज के साम्राज्य बन रहे हैं, अंबानी अडानी औद्योगिक जगत के साम्राज्यवादी हैं या नहीं, बताइए आप। बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के राजनीतिक घराने राज करते हैं, एक नहीं कई कई पीढ़ी राज करती है। हमारे पूजनीय बाबू साहब भैरव सिंह जी शेखावत को भी मैं नमन करना चाहूंगा। 3 बीघे का किसान होकर भारत का उपराष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया। उनके लिए भी हमें प्रेरणा लेते हैं हम उनसे। हम क्या करने जा रहे हैं? हम जयंती मनाते हैं एक दिन और साल भर सो जाते हैं। लोग कहते हैं इतिहास बिगड़ रहा है, बिगड़ेगा। हमने ऐसा क्या किया है कि हमारे महापुरुषों को लोग हमारे नाम से जाने? मेरा गांव बसेट में भी घर है, गुड़गांव में भी घर है, जयपुर में भी घर है। यदि मैं बसेट वाले घर की सार संभाल नहीं करूंगा तो यह तय है उसमें या तो कोई मिनक रहेगा, और यदि मिनक नहीं रहेगा तो पशु रहेंगे, और पशु नहीं तो कीड़े मकोड़े रहेंगे। आपके पूर्वजों के इतिहास में भी ऐसे ही कीड़े मकोड़ों ने अपनी जगह बनाई। क्यों? आप तो 2 ही जयंती जानते हो, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जयंती। क्यों साथ सम्राट चंद्रगुप्त की कौन मनाएगा? विक्रमादित्य की कौन मनाएगा? भोज परमार की कौन मनाएगा? सोहेल देव बैस की कौन मनाएगा? हर्षवर्धन की कौन मनाएगा? सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की कौन मनाएगा? सूना मत छोड़ो, अपने अपने महापुरुषों की जयंती मनाओ। हमारे लिए आदरणीय महाराज कृष्ण कुमार गोहिल जी का भी यहां हमें नमन करना चाहिए। जिस अखंड भारत की आज बात की जाती है, यह खंड खंड होता यदि महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने सबसे पहले अपनी रियासत का दान सरदार पटेल जी को नहीं दिया होगा। हमारे बगैर तिरंगा पूरा नहीं होता। यदि तिरंगा से केसरिया हटा दिया जाए, क्या बचेगा? हरा और सफेद। इस केसरिया की आन बान शान को रखने के लिए आज इतिहास हमारी तरफ देख रहा है, और हम चाटुकारिता और चापलूसी के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आगे हाथ फैलाए खड़े रहे। जब मैं सुबोध कॉलेज में पढ़ता था 89 में, तब 2 युवाओं ने मुझे बहुत जबरदस्त प्रभावित किया। राठौड़ साहब, इसे आप चाटुकारिता और चापलूसी मत समझना, क्योंकि राजेंद्र सिंह नरूका किसी की चाटुकारिता और चापलूसी जानता नहीं। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजेंद्र सिंह राठौड़ और सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने यदि प्रभावित किया युवाओं को, तो वो आज तक मुझे याद है। और आज राजस्थान की धरती ने यह साबित किया, किसी भी एक नेता के लिए
इतना ज्यादा रक्तदान शिविर कभी आयोजित नहीं हुआ। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं और आप भी हमारे इन युवाओं के लिए भी आभारी रहने चाहिए, क्योंकि ये काम इन्हीं ने किया। भविष्य हमारा उज्जवल हो सकता है यदि रवि भाई राजपूत जैसे, शैलेश सिंह राजपूत जैसे, विक्रम सिंह शेखावत जैसे उद्योगपति हमारे समाज में पैदा होंगे, तो निश्चित रूप से हम संस्कार की उस धारा को चलाए रख सकते। हमारे क्षत्रिय लोग संघ शिविर लगाकर संस्कार निर्माण की कार्य प्रणाली अपना पाए, लेकिन उस सब के लिए व्यवस्था बनानी पड़ती है, और व्यवस्था बनाता है सूरत की ये महल है। मैं साधुवाद देता हूं इन सबको कि ये उस व्यवस्था को बनवाते हैं। अभी आदरणीय जोजावर साहब कह रहे थे कि ये जो ऐसा लग रहा है कि हम राजपूताने की धरती पर ही बैठे हुए हैं, सारा केसरिया का महासागर यहां लहरा रहा है। मैं यहां पर आदरणीय रतन सिंह जी भगतपुरा सौरिये गर्जना वाले विराजमान है, उनसे भी निवेदन करूंगा, आपने गढ़ किले, इसके साथ धन्यवाद भी देना चाहूंगा आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब को, क्योंकि गढ़ और किलों के बारे में आपने विधानसभा में भी बात उठाई। गढ़ और किलों के संरक्षण की तो जरूरत है, लेकिन ये जो आज के युवा हैं जो उद्योगपति बनकर उद्योग नगरियों में रहते हैं, चाहे अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, सुरेंद्र नगर में हो, जयपुर में हो, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, आप इनकी भी स्टोरी लिखिए। कोई 16 रुपए और 60 रुपए लेकर के महाराष्ट्र की धरती से आता है और इस सूरत की नगरी में चौथे नंबर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। ऐसे लोगों की स्टोरी आप हमारे युवाओं को बताइए, ताकि ये उद्योगपति बन सके। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेगा संपूर्ण राष्ट्र। लेकिन मेरा एक अनुरोध है, जो इसकी व्यवस्था को बनाने में लगे हुए हैं, वो अनुशासन को उसी दर्जे पे ले जाएं जिस दर्जे पर हीरक जयंती में हमारा जयपुर के अंदर अनुशासन। हम सब क्षत्रिय युवक संघ के स्वयंसेवक हैं, चाहे हमने शिविर किया या नहीं किया, ऑनलाइन भी किया है यदि आपने, तो भी मैं आपको स्वयंसेवक मानता हूं। आदरणीय रविंद्र सिंह भाटी, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप तो छाती ठोककर चुनाव जीतने वाले हैं, इन युवाओं को भी छाती ठोककर चुनाव जीतने की कला सिखाइए। अभिमन्यु सिंह राजवी, आप भैया तीसरी पीढ़ी के राजनीतिक हो, और आपकी यह जिम्मेदारी है कि लोग भैरव सिंह जी शेखावत के सपनों को साकार होता देखें। इस देश में राष्ट्रपति नहीं बने भैरव सिंह जी, लेकिन राष्ट्रपति से कम नहीं थे, और उन्हीं के कारण हमारी छत्राणी पृथ्वीराज पाटिल जी राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुई। ये उन्हीं को श्रेय जाता है। कहने को बहुत लंबी बात है, हम काफी देर तक बोल सकते हैं, लेकिन समय का तकाजा है। पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ, मुझे खुशी है, आपने बात को ध्यानपूर्वक सुना, हमारे पधारे हुए अतिथियों की बात को भी आपको ध्यान से सुना।